इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिनक्स फाइल सिस्टम होता क्या है। अब लिनक्स फाइल सिस्टम से आपको क्या समझ आ रहा है कि हम फाइल्स के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे जो भी आपके रेगुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे आप फाइल को कॉपी कैसे करोगे, फाइल को अगर आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करना तब कैसे करोगे, उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है डायरेक्टरी या आपको डायरेक्टरी के साथ सारे कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो इन सारे कमांड्स के बारे में हम आज बात करेंगे। जो भी हमारा रेगुलर फंक्शनैलिटीज होता है विंडोज में, हम वो लिनक्स में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल भी मैंने आपको अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि होम क्या होता है। जो हम लोग टिल्डे साइन से डिनोट करते हैं होम को, और हम लोग इसको रूट बोलते हैं। अब रूट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि रूट के अंदर ही, रूट इस चीज से डिनोट होता है फॉरवर्ड स्लैश से, तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर ही सारे सिस्टम फाइल्स वगैरह, जितने भी आपके एचडीडी हार्ड डिस्क वगैरह के डिवाइस फाइल्स रहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक हायरार्की बताया, तो सबसे ऊपर जो रहता है वो रूट रहता है, उसके नीचे होम, और उसके नीचे जितने भी डिवाइस वाले फाइल्स रहते हैं वो सारे रूट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, रूट का हायरार्की सबसे ऊपर रहता है, टॉप मोस्ट हायरार्की रहता है रूट का। तो अब हम लोग आते हैं अपने टर्मिनल पे। तो आज मैंने आपको बोला था कि जो भी हम काम करेंगे वो हम अपने वीएम पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना वीएम खोल लिया है। यहाँ पे अब हम लोग अपना, आपका जो भी पासवर्ड होगा आप एंटर करना, एक्टिविटीज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से टर्मिनल खोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताऊंगा, तो इसमें हम लोग ज्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल चीज है, बस समझना, कमांड्स लिखना। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी के बारे में हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पे टिल्डे साइन है, तो टिल्डे साइन मतलब क्या होता है कि अभी हम अपने होम पे हैं। अब आपको रूट पे जाना, तो कल भी मैंने बताया था आपको सीडी करना, चेंज डायरेक्टरी, और आपको रूट डायरेक्टरी पे जाना, रूट पे आ गए। अब आप एलएस करोगे। अब यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, तो यहाँ पे जैसे MNT है, जैसे आप कभी भी, मैं आपको आगे वॉल्यूम पार्टीशन के बारे में बताऊंगा और आप उसको माउंट करना है, तो जितने भी पार्टीशन माउंटेड होते हैं वो MNT वाले फाइल में आ जाती है। उसके बाद आपका जो भी मीडिया रहेगा वो इस फाइल में आ जाएगा। बूटेबल जितने फाइल्स रहते हैं वो आपको बूट वाले फाइल में आ जाएगा। बाइनरी फाइल्स आपके बिन वाले फाइल्स में आ जाएंगे। तो ये बहुत, जितने भी सिस्टम फाइल्स आपके होते हैं इसमें, वो सारे फाइल्स हमारे रूट डायरेक्टरी में रहता है। अब जैसे आपको फिर से क्या करना है, आपको अपने होम पे जाना है, तो सीधे सीडी टिल्डे कर दोगे, या तो सीडी टिल्डे करो या तो सिर्फ सीडी करो। सीडी करोगे फिर भी आप वहीं आ जाओगे। तो ये दो चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम लोग डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ लिनक्स फाइल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली तीन टाइप के फाइल्स होते हैं। एक तो आपके रेगुलर फाइल्स हो गए, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल्स, बाइनरी फाइल्स हो गए। दूसरे तरह के फाइल्स हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जब वॉल्यूम पार्टीशन करते हैं, तो पार्टीशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा हार्ड डिस्क लेते हैं, फिर उसको माउंट करते हैं। तो वो भी एक स्पेशल तरह का फाइल्स होता है, उसको स्पेशल फाइल्स बोलते हैं। और एक थर्ड तरह का फाइल आपको पता है, डायरेक्टरीज जिसको बोलते हैं। तो लिनक्स में हम लोग मोस्टली जो फोल्डर्स होता है उसको डायरेक्टरीज से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग सिर्फ कमांड कमांड देखते हैं कि सब काम कैसे करता है। आप लोग पेन, कॉपी, टर्मिनल सब खोल के रखना, सब कुछ अपने कॉपी में लिखते जाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डायरेक्टरी कैसे बनता है। mkdir, पहले ls करके देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख के आना, ताकि ये सब जो cd कमांड है, ls कमांड है, ये सब क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ls करा, तो यहाँ पे अभी आप देख लो होम में ये सारे हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक वाले सारे फोल्डर्स हैं। अब आपको क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनाना है। मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ लिनक्स मिंट नाम का। ठीक है, एक डायरेक्टरी बन गया, ls करके चेक कर लिया कि लिनक्स मिंट नाम का हमारा यहाँ डायरेक्टरी बन गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम अपना जो फाइल है, हम अपने फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, तो सीडी करो, लिनक्स मिंट, उसके अंदर आ गए। अब हम लोग फाइल ना दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो टच कमांड से आपका एम्प्टी फाइल बनता है, और कैट कमांड से भी आपका फाइल बनता है। तो कैट कमांड और टच कमांड में ये डिफरेंस होता है कि जब आप टच करते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, टच 1.txt करके आप एक फाइल बना दिए। अब आप उसके अंदर ls किए, 1.txt बन गया। तो टच से आपका एम्प्टी फाइल बनता है। अब आप कैट ग्रेटर देन 1.txt करते हो, तो इसमें आप कोई भी डेटा डाल सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ अपना नाम लिख दिया, कंट्रोल D कर दो। ठीक है, वापस ls करो। ठीक है,
अब ये 1.txt यहाँ पे मैंने अगेन 1.txt कर दिया, तो आपके 1.txt में अपडेट हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि हमारे जो 1.txt के अंदर कंटेंट क्या, तो आप कैट और अपने फाइल का नाम 1.txt, आप देखो इसके अंदर मोहित आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली हमारे 1.txt में अपडेट हो गया। मैंने टच से बनाया, कैट कमांड से मैंने अपना उसके अंदर कंटेंट डाल दिया। अब आप बोलोगे कि कैसे बना सकते हैं अगर हम लोग कैट कमांड से फाइल बनाना चाहें, तो मैं 2.txt नाम का फाइल भी बना देता हूँ, 2.txt। अब उसके अंदर मैं नाम डाल देता हूँ कोड फ्लाई करके, ठीक है, कोड फ्लाई करके डाल दिया। अब आप देखो कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है उसका कंटेंट, तो 2.txt कर दो, आपका कंटेंट दिख गया कोड फ्लाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब जैसे बोले कि भैया मेरे को इसमें अपेंड करना, जैसे कोड फ्लाई तो आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोड फ्लाई के बाद इसमें मोहित लिखना है, तो अपेंड करने के लिए हम लोग डबल ग्रेटर देन का साइन देते हैं, 2.txt, ठीक है। अब इसमें आप अपेंड क्या करना चाहते हो, मैं बोला मैं यहाँ पे स्किरक्स लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इंटर मारो, कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कैट 2.txt किए, आप देखो कोड फ्लाई आ गया, उसकी रक्स आ गया, मतलब ये अपेंड हो गया। तो अपेंड करने के लिए आपको डबल ग्रेटर देन, और उसमें डेटा डालने के लिए आपको सिंगल ग्रेटर देन, और आपको व्यू करने के लिए कैट और टेक्स्ट फाइल का नाम आपको डाल देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, कैट कमांड बता दिया, ls कमांड बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया चलो फाइल बनाना सीख गए, फाइल में अपेंड करना सीख गए। अब हम देखेंगे कि एक और चीज है, बहुत छोटा छोटा चीज होता है कमांड में। जैसे मान लो कि आप लिनक्स मिंट के अंदर ना एक और फोल्डर बना दो, तो फोल्डर कैसे बनेगा, mkdir लिनक्स मिंट 2 नाम का मैंने एक और फोल्डर बना दिया, ls करा, देखो अब इसके अंदर लिनक्स मिंट 2 नाम का वो बन गया। अब cd, अब जैसे आपको सीधे लिनक्स मिंट 2 पूरा नहीं लिखना, तो आप l लिखो और टैब प्रेस करो, तो ऑटोमेटिकली पूरा ले लेता, और फिर इंटर मार दो, आप देखोगे आप लिनक्स मिंट 2 के अंदर आ गए हो। अब आपको अपना वर्किंग डायरेक्टरी चेक करना कि आप किस डायरेक्टरी में, तो आप pwd क्लिक कर दो, आपको पता लग जाएगा कि आप होम कोडफ्लाई लिनक्स मिंट 2 के अंदर हो। अब आप बोलोगे भैया मेरे को वापस लिनक्स मिंट में जाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, cd डॉट डॉट, cd डॉट डॉट मतलब आप एक लेवल पीछे चले जाओगे। अभी आप लिनक्स मिंट 2 के अंदर थे, आप cd डॉट डॉट किया, आप देखो लिनक्स मिंट के अंदर आ गए, आप फिर से cd डॉट डॉट करोगे, तो cd डॉट डॉट फिर से करने से आप फिर अपने होम पे आ जाओगे, होम पे आ गए। अब इसमें एक और चीज होता है, जैसे मान लो कि आप ऑलरेडी लिनक्स मिंट 2 पे हो और बोलोगे कि मेरे को डायरेक्टली अपने होम पे जाना है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप cd पहले लिनक्स मिंट कर दो, उसके बाद cd यहाँ पे लिनक्स मिंट 2 कर दिया, अब मेरे को डायरेक्ट cd क्लिक कर दिया, मैं सीधे होम पे आ गया। अब इसमें दो चीज होता है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को मल्टीपल कमांड्स बहुत बार लिखनी पड़ती हैं, तो आप कुछ नहीं, अपने एरो बटन, ऊपर वाला जो एरो बटन होता है उसको क्लिक करो। अगर आपको मल्टीपल कमांड्स बार बार लिखना पड़ा, तो देखो मैं इसको ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सारे कमांड्स आ जा रहे हैं। एक कमांड और होता है, जैसे आप चाहते हो कि मैं कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ इसको, तो आप हिस्ट्री कमांड का यूज कर सकते हो। हिस्ट्री से क्या होता है, अभी तक आपने जितनी भी कमांड्स यूज करी है वो आपके हिस्ट्री में दिखा देता है। देखो अभी तक मैंने यहाँ पे जितनी कमांड्स यूज करी है वो आपके हिस्ट्री में दिखा दिया गया है। अब होता क्या है कि आपको, आप बोले भैया इस तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे मेरे को 100 फोल्डर 100 फाइल्स बनाने होंगे, तो या 20 फाइल्स ही बनाने हैं, तो इसका ना एक फ्लैग आता है। फ्लैग क्या, अगर मान लो कि एक हायरार्की आपको बताता हूँ, फिर उस हायरार्की के बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं पहले, जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल का नाम दे देते हैं टेकमिंट, ठीक है, टेकमिंट। अब टेकमिंट के अंदर दो फाइल है, ठीक है, मतलब दो फोल्डर है, इसका नाम दे देते हैं हाय, और इसका नाम दे देते हैं हेलो, ठीक है। अब हेलो के अंदर और दो फोल्डर है, ठीक है। अब हेलो के अंदर मान लो कि आपका है 1 नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया, ये हमारे फोल्डर का नाम हो गया। अब 2 के अंदर आपका फिर से 1.txt नाम का फाइल है, 1.txt और 2.txt। अब ये आपका हायरार्की हो गया। अब आपको इस हायरार्की के थ्रू बोला जाएगा कि आपको कोड करना है, मतलब आपको कमांड के थ्रू ये हायरार्की अचीव करना है कि आपका एक मेन फोल्डर होगा टेकमिंट, टेकमिंट के अंदर आपके पास दो फोल्डर्स और होंगे,
फिर हेलो में आ जाओ, हेलो के अंदर 2 फोल्डर्स और होंगे, और 2 के अंदर 1.txt और 2.txt ये होगा। ये अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, और इस होमवर्क को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको 2-3 चीज और बताऊंगा कि आप टच कमांड से एक साथ मल्टीपल फाइल्स बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनेगा। तो गाइज अब हम एक अपने लिनक्स मिंट वाले में चले जाते हैं, लिनक्स मिंट वाले फोल्डर में। अब ls कर दिए इसमें, तो लिनक्स मिंट 1 2 ऑलरेडी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सीडी लिनक्स मिंट 2 वाले फोल्डर में चले जाते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बोला गया कि भैया मेरे को 1 2 3 4 4 फाइल्स बनानी, तो आप 4 बार टच लिखने से अच्छा इसका एक शॉर्टकट होता है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, टच 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt, आप इसको इंटर करो, आप ls करोगे, देखो चारों फाइल साथ में बन गई। या तो इसका एक और शॉर्टकट होता है, आप कुछ मत करो, टच, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस दो, 1 डॉट डॉट 2, मान लो 4 तक बनाना, 1 तो 4 तक बन गया ना, तो एक काम करो, 5 डॉट डॉट 8 तक, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करो, अपना एक्सटेंशन का नाम दे दो। आप देखो 5 से लेकर 8 तक आपका सारा फोल्डर्स बन गया होगा। अब देखो 5 6 7 8, तो ये एक शॉर्टकट होता है कि अगर आपको बोला गया कि 1000 फाइल्स बनानी है साथ में, तो आप कुछ मत करो, टच 1 डॉट डॉट 1000 डॉट txt, बन गया 1000 फाइल्स, खत्म ही, सारा खेल खत्म। और अगर 2 फाइल्स आपको साथ में बनानी है तो आप कैसे करोगे, टच 1.txt। तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे फिर होम पे। होम पे आने के बाद हम लोग और क्या देखेंगे इसमें, कि अगर मान लो एक और चीज है, अगर मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो अब मान लो गाइस, अगर आप लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, मान लो कि एक आपको फोल्डर है, ठीक है, एक फोल्डर ए नाम का फोल्डर है, ए नाम के फोल्डर में आपको बोला गया एक बी नाम का भी फोल्डर है, और उसके अंदर आपको क्या बोला गया कि सी नाम का भी फोल्डर है, उसके अंदर क्या बोला गया कि डी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्या बोला गया कि ई नाम का भी फोल्डर है, और उसके अंदर बोला गया कि एक हमारा 1.txt है। अब आप ऐसे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे भैया हम mkdir ए करेंगे, फिर cd करके ए में जाएंगे, फिर mkdir बी करेंगे, फिर cd करके बी में जाएंगे। तो ऐसे आप देखो कितना सेट ऑफ कमांड्स लिख रहे हो, बट आपको एक फ्लैग मिलता है। आप अगर उस फ्लैग को यूज करोगे ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे बस करो mkdir हाइफन पी, ठीक है, हाइफन पी के बाद a स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई, यहां तक कर दिए। अब आप चेक करोगे, जब आप यहां तक आ गए, आप इसको कमांड को रन करोगे, तो आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे 1.txt भी लिख दो, ठीक है, 1.txt जो है आपका फाइल बन जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करोगे यहाँ पे कि ए भी बन गया, उसके अंदर बी भी बन जाएगा, उसके अंदर सी भी बन जाएगा, उसके अंदर डी भी बन जाएगा, उसके अंदर ई भी बन जाएगा, और ई के अंदर आपका 1.txt भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये काम कैसे करेगा। सो गाइस आ गए हम अपने टर्मिनल पे। सो अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा, मैंने आपको क्या बोला था, आपको डायरेक्टरी बनाना है, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई, और ई के अंदर आपका 1.txt होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, mkdir हाइफन पी, ए के अंदर बी डालेंगे, बी के अंदर सी डालेंगे, सी के अंदर डी डालेंगे, डी के अंदर ई डालेंगे। इससे आपका हायरार्की क्रिएट हो जाएगा, जो जो मैंने आपको हायरार्की क्रिएट करने बोला था, ठीक है। इंटर मार दिए, ls करके देखते हैं, ए आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या देखना है गाइस, कि आपको मैंने बोला था कि ई के अंदर 1.txt होना चाहिए, तो 1.txt करने के लिए हम लोग को टच से हमारा एम्प्टी फाइल बनता है। तो आप कुछ मत करो, ए के अंदर बी डाल दो, बी के अंदर सी डाल दो, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई, और ई के अंदर क्या होगा 1.txt, इससे हमारा फाइल बन गया। अब हम वापस ls करते हैं, cd a किए, ls करो, देखो बी पे आ गए, बी पे आने के बाद आप cd b करो, इंटर मारो, ls करो, फिर cd c करो, उसके बाद इंटर मारो, ls करो, d पे आ गए, फिर cd d करो, इंटर मारो, ls करो, e पे आ गए। अब ls करते हैं, अच्छा सॉरी, cd e पे गए, फिर ls करते हैं। आप देखो 1.txt बन गया हमारा। अब आप बोलोगे कि भैया कितना बड़ा हायरार्की बन गया, हमें चेक करना, pwd देख लो।
होम के अंदर कोड फ्लाई के अंदर ABCDE, ये हमारा हायरार्की हो गया आपका। अब आपको सीधे होम, आपको एक एक हायरार्की पीछे जाना है, CD डॉट डॉट करो, अब D पे आ गए, फिर CD डॉट डॉट करो, C पे आ गए, CD डॉट डॉट B पे आ गए, CD कर दो, होम पे आ गए। ठीक है, ये तो आपका हायरार्की काम करने का तरीका हो गया। अब आपको ना दो तरह का पाथ्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। ये दोनों पाथ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, इस ये तो हमारा एक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ है ना। तो जो भी पाथ हमारा जो पूरा हायरार्की कवर करके आता है, रूट के बाद होम, होम के बाद कोड फ्लाई के बाद ए, हमारा यूजर का नाम है कोड फ्लाई, उसके बाद ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर, ई। ये बेसिकली हमारा पूरा पूरा कवर कर रहा है आपका हायरार्की में, रूट के बाद होम, होम के बाद आपका यूजर, यूजर के नाम के बाद आपका जो भी हायरार्की बना वो। तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। रिलेटिव पाथ क्या होता है, अब मैं आपको रिलेटिव पाथ के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पे हो, मान लो कि मैं आप यहाँ पे ls करता हूँ, ठीक है, ls किया कि आपको एक डायरेक्टरी बनाना है mkdir, और आपको कहाँ बनाना, पब्लिक के अंदर बनाना है। तो mkdir पब्लिक कर दो, पब्लिक के अंदर 1 कर दो, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर ये जो पाथ हम लोग को दिए, अब हम लोग जो पूरा पाथ यहाँ पे प्रोवाइड तो किए नहीं है। पूरा पाथ मतलब कि हम लोग पहले अपना होम का नाम नहीं दिए कोड फ्लाई, ये हम लोग सीधे पब्लिक के अंदर बोले कि हम लोग को एक 1 नाम का हमारा फोल्डर बन जाना चाहिए। अब हम CD पब्लिक पे जाते हैं, ठीक है, CD पब्लिक पे आ गए। अब आप यहाँ पे एक सेकेंड, CD पब्लिक पे आ जाते हैं, CD पब्लिक पे आ गए, ls करो, आप देखो 1 नाम का बन गया। इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या, अब हम लोग होम पे थे, होम के अंदर हमारा जो पब्लिक है, अब हम लोग पूरा हायरार्की फॉलो नहीं किया उसके लिए कि हमें पहले होम पे जाना। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव में क्या मेन डिफरेंस है। तो गाइज यहाँ पे हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग को कोई डायरेक्टरी बनाना है, ठीक है, कहाँ पे बनाना है, आप समझ लो कि मेरे को बनाना है पब्लिक के अंदर और 1 नाम का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, mkdir, तो आप इसको दो तरह से फॉलो कर सकते हो, या तो आप होम फिर यूजर और फिर आप पब्लिक और फिर 1, ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट पार्ट, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ हो गया। और रिलेटिव पाथ में आप कुछ नहीं कर सकते, आप होम पे ऑलरेडी हो, आप कुछ मत करो, आप सीधे पब्लिक पे आओ और पब्लिक /1, ये आपका हो गया रिलेटिव पार्ट। तो यही मेजर डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब हमें फाइल्स से डेटा डिलीट करना है, तो इनमें 3 कमांड्स होते हैं, एक होते हैं rmdir, एक होता rm कमांड, और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो rmdir कमांड बेसिकली क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक के अंदर एक डायरेक्टरी बनाया था ना, हम लोग पब्लिक में चलते हैं, ठीक है, पब्लिक में आ गए। अब ls करो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है। अगर आपका वो डायरेक्टरी अंदर एम्प्टी है, कि हमारा एम्प्टी डायरेक्टरी, इसके अंदर हमारे कोई फाइल्स और फोल्डर्स नहीं है, तो उस केस में हम rmdir यूज करते हैं, rmdir1। तो रिमूव डायरेक्टरी क्या काम करता है, ये जो हमारे एम्प्टी डायरेक्टरीज होते हैं ना, उसको रिमूव कर देता है। इसको इंटर करते हैं, ls वापस करते हैं, आप देखो हमारा जो डायरेक्टरी वो डिलीट हो गया। अब आपको मान लो कि भैया, अब आप तो बोले कि हमारा उसके अंदर नहीं था तो हमने rmdir से डिलीट कर दिया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ना फिर से एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir और 1 नाम का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टच के अंदर 1 के अंदर 1.txt बना देते हैं, उसके अंदर भी 1.txt, ठीक है, ls कर दिए 1 के अंदर। अब आप देखो, मैं rmdir1 करूंगा ना, ये डिलीट नहीं होगा। फेल टू रिमूव 1 क्यों आया ये, क्योंकि अभी हमारा एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। अब एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड होता है rm। rm कमांड क्या करता है, आपका जो रिमूव कमांड होता है, इसके साथ हम क्या करेंगे, आर फ्लैग यूज करेंगे, क्या रिकर्सिवली डिलीट करेगा आपका पूरे जो भी आपके, पहले उसका कंटेंट डिलीट करेगा, फिर डायरेक्टरी, और फिर यहाँ पे 1 कर दो, इंटर मारो, ls करो, देखो आपका डायरेक्टरी डिलीट हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि rm से तो ये हो गया। अब मान लो कि फाइल्स डिलीट करना, मान लो मैं इसमें ना एक फाइल बना देता हूँ touch1.txt, ठीक है।
अब मेरे को रिमूव करना है टेक्स्ट, तो rm1.txt कर दिया, आप देखो डिलीट हो गया सीधे, टच बना के हम लोग का आ गया फाइल। और फिर सो गाइस यहाँ तक हमने देख लिया कि हम एम्प्टी डायरेक्टरी कैसे डिलीट करते हैं, हम फाइल्स कैसे डिलीट करते हैं। सो अब हम जैसे अपने नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी फाइल को एक पाथ से दूसरे पाथ तक लेके जाते हैं, या कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। तो लिनक्स में उनके भी दो कमांड्स होते हैं, एक होता है mv कमांड। mv कमांड से हम क्या करते हैं, एक फाइल को एक पाथ से दूसरे पाथ तक मूव करते हैं, ठीक है। और mv कमांड से ही हम अपने फाइल्स को जैसे हम रीनेम करते हैं, तो mv कमांड से ही आप अपने फाइल्स को रीनेम कर सकते हो। पहले हम होम पे आ जाते हैं, cd क्लिक किए, ls करते हैं। आप ls देखो कि ls में हम क्या करते हैं ना, हमें क्या करना था इसमें कि हमें अपने फाइल को रीनेम करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि एक 1.txt नाम का फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1.txt से codefly.txt हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, mv यहाँ पे लिखूंगा 1.txt। अब ये मेरा पहले फाइल्स का नाम था कि 1.txt था, आपको इसमें किस में रीनेम करना है, इसको आपको रीनेम करना है codefly.txt से, codefly.txt, ठीक है। अब इंटर करो, ls करो, आप देखो यहाँ पे 1 हट गया 1.txt और यहाँ पे codefly.txt आ गया। तो mv बेसिकली दो काम करता है, mv से हम फाइल्स को रीनेम भी कर सकते हैं और mv को हम एक पाथ से दूसरे पाथ तक ले भी जा सकते हैं। तो ये रीनेम करने का तरीका तो आप लोगों ने देख लिया। अब हमें mv का कोई एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर लेके जाना, तो हम क्या करते हैं ना, इसी कोड फ्लाई को इस पब्लिक वाले फोल्डर में डाल के देखते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, mv फिर क्या करेंगे, codefly.txt फाइल का नाम, उसके बाद पाथ टू डेस्टिनेशन, हमें कहाँ जाना। अब यहाँ पे आप रिलेटिव पाथ भी यूज कर सकते हो, या तो आप एब्सोल्यूट पाथ भी यूज कर सकते हो। तो इस केस में मैं आपको ईज करने के लिए एब्सोल्यूट पाथ बताऊंगा। तो ये टिल्डे साइन का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि टिल्डे साइन मतलब होता होम। होम से आप कहाँ गए, होम से आप जा रहे हो पब्लिक पे। अब ये टिल्डे में आपका होम और यूजर नेम दोनों आ जाता। अब यहाँ पे आ गए आप पब्लिक में, पब्लिक में आपको ट्रांसफर करना है, तो आप बस इंटर कर दो। अब आप ls करो और यहाँ पे आप सीधे पब्लिक लिख दो। यहाँ पे देखो आपका codefly.txt आ गया। अब ls पब्लिक मैंने क्यों लिखा, जैसे क्या होता है ना, आप ऐसे cd पब्लिक पे जाओगे फिर ls करोगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे ls करके किसी भी फोल्डर का आपको कंटेंट्स देखना है, तो आप ls करके उस फोल्डर का नाम लिख सकते हो। तो आप देखो कि अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मेरा जो होम था, होम से codefly.txt हटके पब्लिक में जा चुका है। तो इसके थ्रू हम अपने मूव करते हैं और ये हो जाता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। अब आप बोलोगे भैया आप इसमें टिल्डे क्यों लिखो, अब टिल्डे इज इक्वल्स टू यही होता है होम codefly, ठीक है। टिल्डे इज इक्विवेलेंट टू यही होता है, तो इसीलिए मैंने ये चीज लिखा था। रिलेटिव पार्ट में आप सीधे पब्लिक लिख सकते हो कि आपको पब्लिक में भेजना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपी का। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक और ना एक फाइल बना देता हूँ, touch12.txt, ठीक है। touch12.txt का फाइल बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं कॉपी करके पब्लिक में डाल देता हूँ। पहले मैंने आपको सीपी के पहले ना मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि आप जब मूव करते हो, आप अपने फाइल को पब्लिक में डाल दिए, अब आपको इसको रिवर्स करना है, तो आप इसको कुछ मत करो, mv करो। mv से हम लोग क्या करते हैं ना, एब्सोल्यूट पाथ दे देते हैं पब्लिक। पब्लिक में किस चीज को मूव करना है, codefly.txt को, codefly.txt को। अब यहाँ पे डॉट, अब ये डॉट का महत्व क्या होता है, जैसे अभी आप होम पे हो, तो ये डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी में आप इसको मूव कर दो। तो आप mv में पहले पब्लिक में जाओ, पब्लिक में जाके codefly.txt को उठाओ, और मैं अभी जिस करंट डायरेक्टरी में हूँ उस करंट डायरेक्टरी में आप इसको पेस्ट कर दो, मूव कर दो। तो ये डॉट वही सिंबल करता है। इंटर मारे, ls किए, देखो यहाँ पे codefly.txt आ गया। अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं अपने cp कमांड के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है एक 12.txt का फाइल। तो cp कमांड में आप क्या करते हो, आपको अपने करंट डेस्टिनेशन, मतलब अभी आपका जहाँ फाइल है वहां से लेकर आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक। अब जैसे मैं cp करता हूँ, cp में क्या करना है, 12.txt, ठीक है। अब आपको डेस्टिनेशन देना, डेस्टिनेशन कहाँ पे इसको कॉपी करना है, मैंने आपको बोला था कि पब्लिक पे कॉपी करना है, पब्लिक, पब्लिक में कॉपी करना। इंटर मारती है, ls की, देखो यहाँ पे हमारा 12.txt है,
कॉपी मतलब क्या, यहाँ पे भी एक कॉपी रहेगा और एक पब्लिक में भी कॉपी रहेगा। मैं ls पब्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे भी मेरा 12.txt का कॉपी बन चुका है। तो ये तो हो गया कॉपी कमांड के बारे में। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि कॉपी कमांड में भी एक चीज होता है। अब जैसे मेरे पब्लिक में ऑलरेडी एक फाइल है, ठीक है, 12.txt के नाम का। अब मैं क्या करूंगा ना, cp, ठीक है, और मैं पब्लिक को चाहूंगा कि मैं किसी और फोल्डर में कॉपी करूं। मैं चाहता हूँ cp पब्लिक को मैं किसी और फाइल में यानी म्यूजिक में कॉपी कर दूं पूरे फोल्डर को। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको कहाँ मेरे को डालना है, म्यूजिक वाले फोल्डर में डालना है, ठीक है। इंटर मारा, cp-r नॉट स्पेसिफाइड। अब कभी भी हम लोग को एम्प्टी अगर डायरेक्टरी, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए आप rmdir करते हो, बट अगर उसके अंदर कंटेंट रहता तो आप -r यूज करते हो, क्योंकि रिकर्सिवली आपका जो है डेटा डिलीट करता है। उसी तरह cp में भी हम लोग -r यूज करते हैं, cp-r। अब ये रिकर्सिवली आपके सारे फाइल्स को, डेटास को म्यूजिक वाले में कॉपी कर देगा। तो क्या करना है, हमें पब्लिक को कहाँ कॉपी करना है, म्यूजिक वाले में, म्यूजिक में कॉपी कर दो, ठीक है। ls कर दिए। अब ls हम क्या करेंगे, म्यूजिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पब्लिक आ गया हमारा, मतलब पब्लिक वाला फाइल जो था वो कॉपी होके हमारे यहाँ पे आ गया। ये तो हो गया हमारा सीपी के बारे में। मैंने आपको मूव के बारे में बता दिया कि हम अपना फाइल्स को रीनेम कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। गाइज आई नो कि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग को जितने भी लिनक्स के बेसिक शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, जितने भी बेसिक कमांड्स है वो आप लोग को पक्का से पक्का याद हो गया होगा। और अगर आप लोग को फिर भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि मेरे को ये नहीं समझ आया, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।